चैप्टर का नाम बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ध्यान सभी का बोर्ड की ओर रहेगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स है क्या है, होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, ये दो वर्ड से बना हुआ है। बायो वर्ड से पता लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, और मॉलिक्यूल वर्ड समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो यहाँ पर बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा, ठीक है। टू स्टार्ट विद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक सिंगल वर्ड विच इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद द वर्ड कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी लोग आप लोगों में से इस वर्ड को सुन चुके हो, कार्बोहाइड्रेट को, कि व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग प्रीवियस डेफिनेशन में जाएं, ठीक है, पहले समय में जाएं, पुराने समय में जाएं, तो इसको बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट पर डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको क्या बोला जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा गया, ठीक है, वॉज दिस डेफिनेशन वॉज डिराइव फ्रॉम देयर फॉर्मूला विच इज CxH2OY। ऐसा फॉर्मूला होने के कारण इनको नाम दिया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दिया गया ऐसा फॉर्मूला, दैट इज CxH2OY टाइम्स। क्लियर भाई? अब CxH2OY टाइम्स में ये जो x और y है बेटा, ये बराबर भी हो सकता है, ये बराबर नहीं भी हो सकता। ये बराबर हो भी सकता है और ये बराबर नहीं भी हो सकता, ठीक है भाई। अब बराबर हुआ तो इसकी एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल है मेरे पास, अगर आप लोग ध्यान दो कि अगर आप यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 ले लो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, आप लोग ले लेते हो 6, तो कितना आएगा? C6H2O 6 टाइम्स। तो अगर आप लोग इसको ओपन अप करते हो तो क्या आएगा? C6H12O6। आई होप आप लोगों को पता है ये किसका फॉर्मूला है। देखो नजर आ रहा है बेटा, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? गैसेस, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक है, और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है। एम आई क्लियर? और अगर x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं है तो उसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप लोग? दैट इज C12H22O11, CH12H2O, you can take the formula this, ठीक है भाई, C12H22O11, H2O 11 टाइम्स, ठीक है भाई। यहाँ पर x y, x कितना हो गया? 12 हो गया, y कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये क्या बनेगा? C12H22O11। तो इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? सुक्रोज और केन शुगर के नाम से। एम आई क्लियर बेटा? तो ये बड़ा बेसिक सा इंफॉर्मेशन। अब ये CxH2O अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज दी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक। पहले मैंने इसका डेफिनेशन ये भी दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्चुअल में दे आर देयर चीफ एनर्जी सोर्स एज वेल, ठीक है। बायो वाले बच्चे इस बात को जानते हैं कि दे आर देयर चीफ एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है भाई। कैसे बनता है ये? बनता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास प्लांट्स में, वाटर है हमारे पास प्लांट्स में, इसके x मोल, इसके y मोल्स, ठीक है। जब प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सनलाइट फॉल करती है, सनलाइट फॉल करती है और रिएक्ट करती है किसके साथ? ठीक है, सनलाइट फॉल करती है किसके ऊपर? क्लोरोफिल के ऊपर, और रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है? यू बी गेटिंग CxH2OY टाइम्स प्लस XO2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस क्या होता है आप लोगों के पास? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं आप लोगों के पास? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सनलाइट फॉल करती है किसके ऊपर? ग्रीन पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, प्रेजेंट इन प्लांट्स हैं, एनिमल्स में भी होता है। मर जाओ कुछ खा कर, पापियो, ठीक है, बस जो बोला बोली जाओ साथ में। प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस YH2O रेड्स टू गिव CxH2OY, और इसको बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स। है मैं क्लियर? डन भाई लोग? अब क्या ये डेफिनेशन इसका वैलिड डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन मार्क्स बड़े इनिशियली स्टेजेस पे आ गए। पहला क्वेश्चन मार्क क्या आया कि हम लोगों ने फॉर्मूला दिया CxH2OY, उनको बोला कि दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हर वो चीज़ जिसका फॉर्मूला CxH2OY है, क्या इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? तो हमने पाया भाई साहब नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना।
ऐसा नहीं होता। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग बात करो तो हमारे पास है एसिटिक एसिड। कल दीदी ने हम को बताया था, सृष्टि दीदी ने, एसिटिक एसिड है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है CH3COOH, जिसको आप लोग अगर चाहो तो आप C2H4O2 लिख सकते हो, और अगर आप चाहो इसको C2H2O2 टाइम्स भी लिख सकते हो, विच इज एक्चुअली मैचिंग विद दिस। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई, ये तो एसिडिक एसिड है ना भाई, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मोर ओवर कार्बन बनाता ही नहीं है। ठीक है, कार्बन के तो हाइड्रेट्स बनते ही नहीं है, तो वी कैनॉट कॉल देम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो दिस डेफिनेशन कैन बी इजीली रूल्ड आउट दैट कॉलिंग कार्बोहाइड्रेट एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नॉट अ गुड आइडिया। तो वी मस्ट हैव अनदर डेफिनेशन फॉर दैट। ठीक है, हमारे पास इसकी कुछ और डेफिनेशन होनी चाहिए। तो जो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स नजर आए, जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोस आया, सुक्रोस आया, तो मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाकर दूँ, दैट इज C6H12O6। अभी ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये आने वाले लेक्चर्स में आएगा। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखते हो, जैसे C6H12O6, अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसे आता है। ठीक है भाई, दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला और अरेंजमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर। आप लोग बोल सकते हो इसको, अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ CHO CHOH CH2OH। दिस इज योर ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, अब मॉलिकुलर फॉर्मूला तो फ्रक्टोज का भी यही है, लेकिन फ्रक्टोज का अगर मैं अरेंजमेंट देखूँ तो वो क्या है, दैट इज एक्चुअली CH2OH CO CHOH 3 times CH2OH। नाउ दिस इज योर फ्रक्टोज। ये जो सामने लिखा है, दोनों में अंतर क्या है? कार्बन देखो तीनों में कितने हैं, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 5 और 1 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 8 9, 9 और 3 12। यहाँ पर कितने हैं, 3 और 6, 3 और 6 9, 9 और 3 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 4 5 और 1 6, 1 और 2 2 और 2 3 5, 5 और 1 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, सेम है ना भाई लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम लोग उसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट शुडंट बी डिफाइंड लाइक दिस, रादर देन इसको डिफाइन किया गया है यहाँ से कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर, यस एनीवन क्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स आर, पूरा डेफिनेशन अगर मैं दूँ तो ये वर्ड बाद में आया, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, यही डेफिनेशन दिया गया पहले तो वर्ड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं आया, ये भी लेटर ऑन आया। हम लोग अभी लिख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, और एनी कंपाउंड which on hydrolysis means breaking in the presence of water। ठीक है, कंपाउंड which on hydrolysis produce पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, PHA एंड PHK, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आप लोग नहीं लिखोगे, आप लोग पूरा लिखोगे भाई। तो यहाँ से ये डेफिनेशन आया है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओपन अप कर रहा हूँ तो मैंने इसको ओपन अप करके लिखा CHO CHOH 4 times CH2OH is ग्लूकोज। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी। ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड अभी आप लोग मिस कीजिए, अभी ये वर्ड आगे जाके मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को ये वर्ड छोड़ना है थोड़े समय के लिए। सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास। यहाँ पर कितने 4 और 1 5, यहाँ पर कितने 3 और 1 4 और 1 5, तो दोनों में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो वर्ड पॉलीहाइड्रोक्सी इज जस्टिफाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CHO ग्रुप। और CHO ग्रुप आई होप आप लोगों को पता है कि कौन सा ग्रुप होता है भाई? एल्डिहाइड ग्रुप। एम आई क्लियर?
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? क्या ये कीटो ग्रुप है बेटा? डन भाई लोग? तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और एनी कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस पीएचई और पीएचपी। ये नेक्स्ट अभी आपको पता लगेगा कि कोई कंपाउंड अगर हाइड्रोलाइसिस के बाद ये पैदा भी कर रहा है, ये पैदा कर दें या ये बना दें, तब भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। एम आई क्लियर? तो ये हमारे पास इनिशियल डेफिनेशंस आई कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ही एक और नाम से जाना गया एंड दैट इज दे वर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो कॉल्ड बाय द नेम एज सैकेराइड्स। इनको सैकेराइड्स के नाम से भी जाना गया। ठीक है, सैकेराइड्स लैटिन वर्ड बना हुआ है सैकेरम से, लैटिन वर्ड है हमारे पास सैकेरम, वहाँ से बना सैकेराइड। और इस लैटिन वर्ड सैकेरम का मतलब होता है शुगर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट एज शुगर, सो दे वर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना गया, वन मोर नेम फॉर कार्बोहाइड्रेट इज सैकेराइड्स। ठीक है, और ये लिया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैकेरम, जिसका मतलब क्या है? शुगर्स। शुगर क्या होती हैं? स्वीट होती हैं, और ये भी क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया सैकेराइड्स। क्लियर बेटा? आई बात समझ? अब यहीं से वी कैन क्लासीफाई योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहीं से अगर हम लोग चाहें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कैन आई रेज दिस बेटा? क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। किस तरह से आप लोग इनको क्लासीफाई करोगे? वी कैन क्लासीफाई देम एज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, आप लोग इनको सैकेराइड्स को क्लासीफाई कर सकते हो, और कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर रहे हो एज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है भाई लोग? You can classify them as oligosaccharides. Oligosaccharides. You can classify them as, yes, polysaccharides. आप लोग इनको तीनों फॉर्म में सैकेराइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई लोग? कर लोगे ना? अब ध्यान देना जरा मुझसे, थोड़ा सा मैं सही तरीके से कर देता हूँ। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है भाई लोग? और बोलिए ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट वन इज योर पॉलीसैकेराइड्स। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन कर दिया हम लोगों ने। स्पेलिंग चेक करना, अगर कोई गलती होगी तो अपने आप ठीक लिखना भाई। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है भाई? अब ये सैकेराइड से क्लासिफिकेशन हो गया। अब इस पे वापस आता हूँ मैं। ठीक है, वापस आता हूँ इस पे। जब आप लोगों ने डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन दिया है, सैकेराइड्स क्यों बोला, वो भी इनका नाम आ गया, बता दिया कि इस तरह को सैकेराइड्स बोला जाता है। और बाद में हम लोग इनको क्लासीफाई कर लेते हैं एज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यहीं पर एक डेफिनेशन तो यहाँ पर हमारा आ गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी और मॉडिफिकेशन हुई बाद में, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि ये वाला जो CO वाला ग्रुप है ना बेटा, और ये वाला जो CO वाला ग्रुप है, जिसको आप लोग कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ से लेटर ऑन हम लोगों ने पाया कि दिस ग्रुप इन अ कार्बोहाइड्रेट कैन बी फ्री और इन दी बाउंडेड स्टेट एज वेल। ये फ्री भी हो सकता है और बाउंडेड स्टेट में भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनल हमारे पास रिएक्शन होता है। इंटरनल रिएक्शन होता है किसके साथ? इस कार्बोनिल वाले का ऑक्सीजन और अल्कोहल वाले OH में। ठीक है भाई? तो ये वाला O और ये वाला CH2OH रिएक्ट करते हुए ये वाला H जाता है भाई इसके पास, ये वाला जाएगा इसके पास। जब ये वाला H गया इसके पास, या फिर आप लोग इसको ना भी लो तो ये भी ले सकते हो। आप लोग जरा ध्यान दो, उसको नाम दे रहे कहाँ दिया भाई? मैंने थ्रो कर दिया था। हे भगवान, मैं इसको खोल रहा हूँ भाई। ये खोल के करेंगे तो ज्यादा बेटर नजर आएगा। क्या मैं इसको ऐसे खोलूं बेटा? ठीक है भाई लोग?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये वाला आप लोग टर्मिनल OH छोड़ दीजिए, ये वाला टर्मिनल OH रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला H ध्यान देना, ये वाला H जो है वो चला जाएगा इस वाले O के पास। जब ये इस O वाले O के पास जाएगा तो यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से देखो, तो इस O को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी वैलेंस कभी भी पूरी है। पहले C डबल बॉन्ड O बन रहा था, अब O और C में सिंगल बॉन्ड और OH में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका घर तो पूरा है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन क्या इस कार्बन का कोई नुकसान हुआ? तो यस, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई। इसी तरह से अगर आप लोग नीचे देखो ध्यान से, तो इस वाले कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये क्या था, ये ऐसे ही है ना बेटा, CHO, ये ना बेटा OH था ना, तो ये वाला चला गया वहाँ पर। तो ये इस तरह से अगर आप खोल लो तो बेटा इस वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ पर कार्बन को फर्क पड़ा, ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन को फर्क पड़ा, कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा। डन भाई ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लाइक दिस। आई बात समझ भाई लोग? तो इसको बोलते हैं हेमी एसेटल। क्या बोला जाएगा? हेमी एसेटल। याद रहेगा भाई? कोई डाउट है किसी के मन में? है तो पूछिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसेटल। बेटा देखना, नजर आ रहा है? पक्का? चला जाए आगे बेटा। अब यही कर्म कांड आप लोग यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला C डबल बॉन्ड O है आपके पास, तो ये वाला C डबल बॉन्ड O, इस वाले C डबल बॉन्ड O को अगर आप लोग देखोगे तो ये वाले O के पास ये वाला H चला जाएगा। चला गया भाई? C डबल बॉन्ड O था, बॉन्ड टूट गया, वहाँ पर OH आ गया, O का घर पूरा है। ठीक है, डबल बॉन्ड था, पहले 2 बॉन्ड बना रहा था थ्रू डबल बॉन्ड, अभी दो बॉन्ड बना रहा है थ्रू कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। एम आई क्लियर भाई लोग? अब यहाँ पर फिर से क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन जस्ट लाइक द अदर वन कॉमन हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई लोग? बेटर होगा कि आप लोग इसको इस तरह से दिखा दो, H को इधर लिख लो और ये आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है भाई? अगेन हेमी एसेटल। तो भाई साहब यहाँ पर अगर इस डेफिनेशन में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? Carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or any compound which on hydrolysis produces PHA or PHK, that is polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones. Clear? Done? पक्का? अब एडिशन क्या हुआ इसमें? एडिशन ये हुआ कि ये जो आप लोगों के पास एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप है, ठीक है, तो क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में ये सब है, साथ में आप लोग ऐड ऑन करोगे इन विच एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, जो आप लोगों का एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है वो फ्री भी हो सकता है, इज आइदर फ्री और इन दी बॉन्डेड स्टेट। क्लियर भाई लोग? चलिए ये उतारो जल्दी से कॉपी करो। ठीक है बेटा? हम क्या बोलेंगे कि साथ में ऐड ऑन कर लो इन विच aldehyde and ketonic function group, in which aldehyde and ketone functional group are either free जहाँ तो वो फ्री होंगे, जैसे मैंने पहले बनाया, जहाँ तो वो क्या होंगे, फ्री होंगे, और आर प्रेजेंट एज हेमी एसेटल। आगे जाके पढ़िएगा, और एसेटल, हेमी एसेटल और एसेटल। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। तो वी आर जस्ट कंप्लीटिंग दी डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और एनी कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, इन व्हिच द एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप
आर आइदर फ्री और आर प्रेजेंट एज हेमी एसिटल और एसिटल। ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन बनता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, विच आई थिंक इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द वेरी इनिशियल डेफिनेशन दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वो तो पूरा ज़्यादा थोड़ा फर्क नहीं लग रहा उससे, ठीक है, मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो वो तो हो ही नहीं सकता था ना भाई, जो पहले बोल दिया। चला जाए आगे। तो ये इस बात को समझ पाए आप लोग। शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो आई एम गोइंग बैक टू दैट पार्ट नाउ। इसमें फिर से वापस आऊँगा अभी क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है और फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अब आ गया मोनोसेकेराइड्स, अलिगोसेकेराइड। जैसे मैंने भी बताया कि सेकेराइड्स नाम देकर आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हो 3 चीज़ों में, मोनोसेकेराइड, अलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड होते हैं बहुत ही छोटे साइज के, या आप लोग कह दिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं बेटा। इनकी खास बात ये है कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्या कहेंगे, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, cannot be further hydrolyzed to smaller units और smaller carbohydrate units। तो आप लोग इनको smaller carbohydrate units में या smaller carbohydrates में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये खुद ही बड़े स्मॉलर साइज के होते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोज। आप लोग इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। वर्ड एवरीवन, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, इनटू स्मॉलर यूनिट्स, टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये खुद ही बड़े छोटे साइज के हैं भाई, ठीक है। ये बड़े स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, और फर्दर हम लोग इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्लियर भाई लोग? देन आगे हमारे पास अलिगोसेकेराइड्स। अब अलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर सेकेराइड्स विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 to 10, ठीक है। अगर आप लोग इनको हाइड्रोलाइज करोगे, ये 2 से 10 आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं या मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं। क्लियर भाई लोग? सो क्या लिखा जाएगा? कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। डन भाई लोग? कोई डाउट किसी को? ये टूट सकते हैं फर्दर, और इनका बड़ा कॉमन एग्जांपल हमारे पास शुगर। अगर आप शुगर और केन शुगर या सुक्रोज ले लेते हो, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग? सुक्रोज और केन शुगर। अगर आप लोगे और अगर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर हम ले लेते हैं साथ में, तो क्या बनेगा मेरे पास? हमारे पास बनता है ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। डन भाई लोग? हाँ, इनको फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इस सुक्रोज ने हम लोगों को 2 दिए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। क्या बोला जाएगा? डाइसेकेराइड। दे कैन बी फर्दर क्लासीफाई एज डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, ठीक है, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसेकेराइड वर्ड यूज कर लीजिए, डाई वर्ड साथ में आ जाएगा, ट्राई वर्ड, टेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। आप लोग इनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो एज डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स। डन भाई लोग? आई बात समझ? नाउ वी कैन टॉक अबाउट पॉलीसेकेराइड्स। नाउ व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? एज द वर्ड सजेस्ट, पॉली वर्ड का मतलब क्या था? मेनी, ठीक है। अगर ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 20, 40, 50, 100 हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स दे रहा है अपॉन हाइड्रोलाइसिस, ऐसा सेकेराइड विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस आप लोगों को क्या दे रहा है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, तो उनको क्या बोला जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स। ध्यान बेटा, चला जाए। हाइड्रोलाइसिस टू गिव, क्या लिखा जाएगा? बोलो। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बेटा नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? मोनोसेकेराइड्स, ठीक है भाई लोग। एग्जाम्पल, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, और बोलो
ठीक है भाई, तो स्टार्च लीजिए आप लोग, ठीक है। n मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं इसमें, तो क्या बनेगा मेरे पास, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा। स्टार्च का फॉर्मूला बोलो, बोलो भाई, C6H12 आता है, H10 आता है, O5 आएगा, ठीक है। n टाइम्स आप लोगों ने लिया और क्या बनेगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, ठीक है। H3O पॉजिटिव लिख लो यहाँ पर, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को, चला जाए। तो ये एक बेसिक तरह की इनकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब आगे देखो, आगे इन्हीं को और एक तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो पाया गया कि ये जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स, हम लोगों ने लिखा ना कि दे आर स्वीट, ठीक है, स्वीट्स हम लोगों ने बना लिए, सेकेराइड्स का नाम दे दिया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स पर आ गए हमारे पास। तो पाया ये गया कि ये जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है ना बेटा, दे आर एक्चुअली नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं है, ठीक है बेटा। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज शुगर्स, ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज शुगर्स, इनको शुगर्स नहीं बोलते हम लोग। डन भाई लोग, याद रहेगा। फर्दर